मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नए साल के मौके पे कई लोगों ने बधाई दी है। सूचना मंत्री और पेंगोलिटी श्रीनिवास रेड्डी ने सीएम को फूल की पंखुड़ियां भेंट की है। वहीं नए साल के जश्न मनाने के लिए आबकारी मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सीतक्का रेवंत रेड्डी के साथ सभापति गद्दम प्रसाद कुमार ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री को इंदिरा गांधी का चित्र भेंट किया गया है। बाद में सीएम स्पीकर मंत्री कोंडा सुरेखा और सीतक्का के साथ राजभवन गए और राज्यपाल दंपति को नया साल की शुभकामनाएं दी है। वहीं कई आईएएस और सरकारी कर्मचारियों ने भी मुख्य सचिव शांति कुमारी को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम आर्क ने राज्यवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है। उम्मीद है कि 2024 में घर में खुशियां आएगी। हर परिवार में विकास की रोशनी जगमगानी चाहिए। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 6 गारंटी दी है उस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे जन शासन जरूर देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने कहा है कि सोनिया गांधी द्वारा 6 गारंटी योजनाओं की घोषणा के साथ जनता की कांग्रेस को ताज पहनाया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2020 टूर्नामेंट के फाइनल में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जिले में बैठकें कर राज्य में हो रहे अन्याय के प्रति अपना विरोध जताया है। लोगों को खुद पे भरोसा है। उन्होंने कहा कि अगले संसदीय चुनाव में अधिकांश सीटें जीतकर सोनिया गांधी को उपहार स्वरूप देंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को इसके लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी है। वहीं रेवंत रेड्डी सभी के साथ न्याय करेंगे। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का मानना है कि 2024 में भारत के लिए अहम साल होगा। उन्होंने नए साल के मौके पर तिरुमाला श्रीवाड़ा का दौरा किया है। वहीं टीटीडी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और दर्शन की व्यवस्था की है। वहीं वैंकुट के दर्शन के बाद किशन रेड्डी ने मंदिर के बाहर मीडिया से बात की। 2024 में भारत विश्व में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल, गाजा, रूस, यूक्रेन जैसे दुनिया के देशों की समस्याएं इस साल सुलझाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन इसी साल होगा। तेलुगु राज्यों में नए साल के जश्न को अम्बारन कहा जाता है। खासकर तेलंगाना के लोगों ने 2023 को शानदार विदाई दी और नए साल 2024 का स्वागत और भी शानदार तरीके से किया है। उन्होंने नए साल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि इस पूरे साल वह काफी उत्साहित रहेंगे। वहीं नए साल के मौके पर कई राजनीति नेता लोगों और कार्यकर्ताओं को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन पहले ही नए साल का संदेश दे चुकी हैं। पूर्व सीएम केसीआर ने भी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। नए साल में प्रवेश के मौके पे बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी है। इस मौके पे उन्होंने हैदराबाद के तेलंगाना भवन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके तहत उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ दोपहर का भोजन किया। इस मौके पर तेलंगाना भवन में आए सभी लोगों ने केटीआर को नए साल की शुभकामनाएं दी। नलगुंडा जिला पुलिस कार्यालय चंदना दीप्ति आईपीएस ने नलगुंडा जिले के नए एसपी के रूप में कार्यभार संभाला है। अब तक एसपी के पद पे कार्यरत अपूर्वा राव को आईपीएस सीआईडी महिला सुरक्षा सेल से में स्थानांतरित कर दिया गया है और उनकी जगह 2012 बैच की आईपीएस चंदना दीप्ति ने कार्यभार संभाला है। एडिशनल एसपी हनुमंत राव, एसबी डीएसपी सोम नारायण सिंह और नलगुंडा डीएसपी श्रीधर रेड्डी, मिरियालागुड़ा डीएसपी वेंकटगिरी, देवरकोंडा डीएसपी गिरिबाबू, डीसीआरबी डीएसपी सईदा, सीआईआरआई, एसएसआईएल डीपीओ स्टाफ ने एसपी का स्वागत किया। नए साल के मौके पर प्रदेश के मंदिरों में भक्त की भीड़ लगी हुई है। वहीं यादागिरी गुट्टा और वेमुलवाड़ा, भद्राचलम भद्रकाली मंदिर, बसारा हैदराबाद के बिरला मंदिर और चिलकूड़ू के बालाजी मंदिर और दिलसुख नगर के साईं बाबा मंदिर सहित कई स्थानों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। नए साल के मौके पे यादागिरी गुट में उमड़े श्रद्धालुओं यादागिरी गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का कतारें लग रहा है। स्वामी के एक झलक पाने के लिए भक्त कतारों में खड़े हो गए हैं। वहीं एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के वनस्थलीपुरम में मंदिरों में नए साल की पूर्व संध्या पे भक्तों की भीड़ लगी रही। वहीं वनस्थलीपुरम रेड टैंक स्थित वेंकटेश्वर मंदिर और गणेश मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और विशेष पूजा की गई।
वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की घर शादी की शहनाइयां बजने वाली है। उनके बेटे वाईएस राजा रेड्डी की शादी होने वाली है। शर्मिला ने अपने ट्विटर पे घोषणा किया है कि उनके बेटे की सगाई 18 जनवरी को एटलूरू प्रिया से होगी और शादी 17 फरवरी को होगी। उन्होंने कहा कि वे 2 जनवरी को अपने परिवार के साथ इडुपुला पाया में वाईएसआर घाट का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पहला निमंत्रण घाट के पास रखकर अपने पिता वाईएसआर का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्हें अपने बेटे की शादी की रस्म आपके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है। जिस लड़की से वह शादी करने जा रहे हैं उसके साथ वाईएस राजा रेड्डी की तस्वीर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे घूम रही है। वहीं चर्चा सुनने में आ रही है कि ये एक प्रेम विवाह है। दोनों परिवार इनकी शादी के लिए राजी हो गए हैं। एपी में चुनाव गर्मी शुरू हो गई है। नेता आलोचना कर रहे हैं और चुनौतियां दे रहे हैं, जबकि चुनाव अभी तक 3 महीने दूर है। वहीं राज्य के विभाजन के कारण आंध्र प्रदेश में गायब हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में जीत के उत्साह के साथ आंध्र प्रदेश पे ध्यान केंद्रित किया है। वहीं हाईकमान के आदेश पे एपी कांग्रेस नेताओं को अलर्ट कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में गंभीरता से ध्यान केंद्रित कर रही कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिकम टैगोर को एपी कांग्रेस मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मैदान में उतरे मणिकम टैगोर ने कार्रवाई शुरू की है। वहीं सत्तारूढ़ वाईसीपी, विपक्ष टीडीपी, भाजपा और जनसेना पार्टियों पर आलोचना हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को अपने करीबी को बेचने का आरोप है। उन्होंने आलोचना की है कि राज्य के विभाजन के 9.5 साल बाद भी केंद्र ने एपी को विशेष दर्जा दिया है। वहीं मोदी के शासन में एपी के साथ गंभीर अन्याय हुआ है। एपी सीएम जगन ने कहा है उन्होंने पीएम मोदी के साथ पर्दे के पीछे एक डील की है। उन्होंने कहा कि जनसेना बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। वहीं टीडीपी बीजेपी के गठबंधन का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टी आंध्र प्रदेश के साथ हो रहे अन्याय पे सवाल नहीं उठा सकती। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी की गलतियां पे सवाल उठा सकती है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी ने हैदराबाद के एनटीआर ट्रस्ट भवन में डिजिटल कैलेंडर को आशीर्वाद दिया है। इस मौके पे भुवनेश्वरी ने दोनों तेलुगु राज्यों के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने 53 दिनों तक चंद्रबाबू के पक्ष में खड़े रहने के लिए तेलुगु लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे मुकदमे से डरे बिना बाहर आए और उनके साथ खड़े रहें। चंद्रबाबू के पक्ष में खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया है। खास तौर पे महिलाएं उनके दिमाग में हमेशा रहेंगी। पूरी दुनिया में तेलुगु लोग चंद्रबाबू के लिए खड़े हैं। सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए नए साल में लोग अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। वहीं नारा भुवनेश्वरी ने कहा है कि यदि आप दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करते हैं तो आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी कार्यक्रम में एनटीआर ट्रस्ट भवन के कर्मचारियों ने भाग लिया है। इस अवसर पर स्टाफ ने भुवनेश्वरी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। नुमाइश प्रदर्शनी में आने वाले दर्शकों के लिए सिटी मेट्रो ट्रेन का समय बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही मियापुर, एलबीनगर, नागौल, रायदुर्गम रूट पर मेट्रो ट्रेन दोपहर 12:15 पे शुरू होगी और 1 बजे तक गंतव्य तक पहुंच जाएगी। वहीं मेट्रो स्टेशनों पर नुमाइश अंगूठों के लिए एक विशेष टिकट काउंटर स्थापित किया जाएगा। वहीं टीएसआरटीसी नुमाइश प्रदर्शनी के लिए विशेष बसें भी चलाई जाएगी। 83वीं अखिल भारतीय उद्योग प्रदर्शनी आज नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में शुरू हुई। वहीं 15 फरवरी तक 40 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नुमाइश से किया है। वहीं प्रदर्शनी में लाखों लोग के आने के लिए आयोजकों ने पहले से ही सभी तैयारियां कर ली हैं। नुमाइश प्रदर्शनी टिकट की कीमत इस बार भी 40 रुपए होगी। सीनियर नायक सुमन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से तेलंगाना राज्य के एजेंसी क्षेत्रों में रहने वाले गौड़ा समुदाय को एससी का दर्जा देने की अपील की है। वहीं 1 जनवरी को नए साल पे नायक सुमन ने वैंकुट द्वारम के माध्यम से तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग का भला हो, सबका भला हो, सभी स्वस्थ हो और आय बढ़े। उन्होंने कहा कि वर्तमान में समय में राजनीतिक नेताओं में कई बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ईश्वर के आशीर्वाद और तेलंगाना के भविष्य के लिए अच्छे कार्यक्रम शुरू करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एजेसी क्षेत्र में गौड़ जाति के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई वर्षों से हो रहे लोगों को एससी का दर्जा देकर समर्थन करने को कहा है। यह याद दिलाते हुए कहा है कि इस मामले पर पूर्व में विधायक रहे रेवंत रेड्डी ने भी विधानसभा में चर्चा की थी। उन्होंने कहा उनसे अपनी बात पर कायम रहने और किसी को भी परेशानी पैदा किए बिना एससी दर्जा लागू करने का आग्रह किया है। ये हमारी गौड़ा जाति की ओर से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से एक अपील है। उन्होंने कहा कि हम सभी इस दर्जा के लिए मुख्यमंत्री को सहयोग करेंगे।
नए साल के आखिरी दिन, वो भी रविवार 31 दिसंबर का दिन, तो 8 सदस्यों वाले एक परिवार एबर्स के ग्रैंड होटल गए। जंबो बिरयानी का ऑर्डर दिया। वहीं तीरा बिरयानी आने के बाद बिरयानी ठीक से नहीं बनी थी और सख्ती थी, अच्छी नहीं थी। इस बीच दोनों गुटों में लड़ाई हुई है। 31 दिसंबर की रात परिवार के 8 लोग एबर्स के ग्रैंड होटल में बिरयानी खाने गए थे। जंबो बिरयानी का ऑर्डर दिया। वहीं बिरयानी परोसने के बाद उन्होंने वेटर से कहा कि चावल ठीक से नहीं पका है। वेटर ने उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया और उनसे बहस करने लगा। वहीं बिल चुकाने के दौरान होटल स्टाफ से बहस बढ़ गई। इसके बाद परिवार पे वेटरों ने अन्य वस्तुओं से हमला किया। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पीड़ितों द्वारा इसकी शिकायत करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर गोशा महल विधायक राजा सिंह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है और इंस्पेक्टर एबर्स से बात की और उनसे कहा कि ग्रैंड होटल के वेटरों और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और उन्हें गिरफ्तार करें, अन्यथा वे होटल में आग लगा देंगे। गगनयान के नाम पे मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखते हुए इसरो इस साल कई प्रक्षेपणों की तैयारी कर रहा है। करीब 14 मिशन चलाने वाले इसरो ने इस साल का गगनयान नाम दिया है। इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने इन बातों का खुलासा किया। इसरो ने पिछले साल वॉयस गगनयान के लिए पहला परीक्षण वाहन गर्भपात मिशन आयोजित किया था। वहीं सोमनाथ ने खुलासा किया है कि इस साल 2 और गर्भपात मिशन आयोजित किए जाएंगे। 2 मानव रहित मिशन, एक हेलीकॉप्टर ड्रॉप परीक्षण और एक लॉन्च पैड गर्भपात परीक्षण भी आयोजित किया जाएगा। वहीं इसरो अध्यक्ष ने कहा है कि उपग्रह प्रयोग भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह और इनसैट 3DS निसार को GSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वहीं 2 वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपणों के साथ PSLV रॉकेट और एक SSLV प्रक्षेपण के साथ कई रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपण भी सामने आए हैं। इस वर्ष स्क्रम जेट इंजन परीक्षण और पुनः परियोजना और प्रक्षेपण यान परीक्षण भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जन कल्याण को अपना लक्ष्य बनाकर राजनीति की है। उन्होंने कहा कि इस वजह से आपको जन समर्थन मिला है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों की भलाई के लिए अपने चुने हुए रास्ते पर जेल जाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। 5 आप नेताओं का कहना है कि उन्हें दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में होने पे गर्व है। राष्ट्रीय परिषद के बैठकों में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए आप नेता ने कहा है, अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा उपचार देने की बात करें तो क्या आप उन्हें जेल भेज देंगे? कार्यकर्ताओं को इसके लिए किसी भी समय तैयार रहना चाहिए। हम संघर्ष का सामना कर रहे हैं, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारे 5 नेता जो आज जेल में हैं वही नायक हैं, हमें उन सभी पर बहुत गर्व है। वहीं आप राजनीति में बच गई है क्योंकि उसे उन चीज़ों की परवाह है जो किसी और को नहीं, पार्टी को इसकी परवाह है, ये बात केजरीवाल ने कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पे एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। जी हां, वीडियो में राहुल गांधी को अपनी मां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की पसंदीदा डिश बनाते हुए देखा जा सकता है। राहुल ने संतरे से बनी इस डिश का नाम संतरा मुरब्बा रखा है। पता चलता है कि यह रेसिपी असल में उनकी बहन प्रियंका गांधी की है। उन्होंने इस व्यंजन को अद्भुत बनाने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि उन्होंने 2023 को मीठे अंदाज में अलविदा कहते हुए कहा था कि इस बार वह संतरे की मुरब्बे की रेसिपी तैयार करेंगे। राहुल अपनी मां के साथ बगीचे में गया और संतरे तोड़कर खुद जैम बनाया है और मां के साथ जैम को बोतलों में भर लिया। केरल के सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर के अधिकारियों ने कहा है कि नए साल का पहला दिन होने के कारण श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए हैं, जबकि मंदिर में सोमवार सुबह 3 बजे खोला गया था। वहीं दोपहर तक लगभग 20,000 अयप्पा भक्त इरुमुदला चढ़ा चुके हैं। वहीं अनुमान है कि रात में मंदिर बंद होने तक यहां की संख्या बढ़ सकती है। मंदिर के अधिकारी ने बताया है कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए DIG थॉमसन के निर्देशन में मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर सूत्रों ने बताया है ये पहली बार है कि करीब 2 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। वहीं 1 जनवरी 2021 को दोपहर के समय लगभग 18,000 भक्तों ने इरुमुदला चढ़ाया और फिर 1 जनवरी 2024 को रिकॉर्ड संख्या में भक्त आए हैं। वहीं मालूम हो कि पिछले महीने में 27वीं रात को 41 दिनों की मंडल पूजा के बाद मंदिर का कपाट बंद कर दिया गया था।
कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लागू की गई मुफ्त बस यात्रा से आरटीसी बसों में भीड़ उमड़ रही है। वहीं आरटीसी बसों में ऑक्यूपेसी पहले से ज्यादा बच गई है। इसी क्रम में कई जगहों पे मारपीट भी हो गई है। हाल ही में जहीराबाद से संगारेड्डी जा रही एक आरटीसी बस में सीट के लिए 3 या 4 महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया है। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। वहीं महिलाओं की गाली गलौज, साड़ियां पकड़ के खूब पीटने की घटना ने सभी को चौंका के रख दिया है। जहीराबाद से संगारेड्डी जा रहे बस में कई लोग चढ़े। कुछ लोगों के पास बैठने के लिए सीट नहीं थी। इस क्रम में महिलाओं में सीट के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। कुछ लोग रुमाल बांधे थे तो कुछ लोग खिड़की से बस में चढ़े। इसी क्रम में 3-4 महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। साथ ही यात्रियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की।